इलेक्शन में वोट डालने का तरीका ईवीएम ने बदल दिया है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक तरह का कंप्यूटर है जिसे हम अपना वोट अपने चुने हुए कैंडिडेट को देते हैं। पहले बैलेट पेपर से वोट डाले जाते थे, लेकिन ईवीएम के आने से यह प्रोसेस ऑटोमेटेड हो गया है। ईवीएम का इस्तेमाल करने के पीछे बहुत से रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि ईवीएम से चुनाव प्रक्रिया फास्ट और एफिशिएंट बनती है। बैलेट पेपर गिने में बहुत समय लगता था, जबकि ईवीएम से रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं। दूसरा, ईवीएम से ह्यूमन एरर की संभावना कम हो जाती है, जिससे चुनाव परिणामों पर भरोसा बढ़ता है। ईवीएम डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हैं। ये टेक्नोलॉजी चुनावों को फ्री एंड फेयर बनाने में मदद करती है। ईवीएम की वजह से चुनाव आयोग को चुनाव कराने में आसानी होती है और रिजल्ट्स भी जल्दी घोषित किए जा सकते हैं। ईवीएम के आने से चुनावों में पारदर्शिता भी बढ़ी है। लोगों को यकीन है कि ईवीएम में गड़बड़ी करना आसान नहीं है, जिससे उन्हें चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा होता है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह इनमें भी ग्लिचेस आ सकते हैं। ग्लिचेस का मतलब है टेक्निकल प्रॉब्लम्स या एरर्स। हालांकि ईवीएम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ग्लिचेस होने की संभावना बहुत कम हो, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक कॉमन ग्लिच है मशीन का हैंग होना या फिर डिस्प्ले का सही से काम न करना। ऐसा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम या फिर हार्डवेयर मेलफंक्शन की वजह से हो सकता है। अगर ईवीएम सही से काम न करे तो वोटिंग प्रोसेस इंटरप्ट हो सकती है और लोग अपना वोट नहीं डाल पाते हैं। दूसरा पोटेंशियल ग्लिच है ईवीएम का टेम्परिंग। टेम्परिंग का मतलब है ईवीएम के विच छेड़छाड़ करना ताकि रिजल्ट्स को प्रभावित किया जा सके। हालांकि ईवीएम को टेम्परिंग से बचाने के लिए कई सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी यह एक कंसर्न बना रहता है। ईवीएम में ग्लिचेस आना एक सीरियस इशू है, क्योंकि ये चुनावों की इम्पार्शियलिटी को प्रभावित कर सकता है। अगर ईवीएम में ग्लिचेस की वजह से लोग अपना वोट नहीं डाल पाते हैं या फिर रिजल्ट्स प्रभावित होते हैं, तो इसे लोगों का डेमोक्रेसी से भरोसा उठ सकता है। ईवीएम ग्लिचेस का चुनावों पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है। अगर ईवीएम सही से काम न करे तो ये चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है और पब्लिक ट्रस्ट को कमजोर कर सकता है। सबसे पहले ग्लिचेस वोटिंग प्रोसेस को डिसरप्ट कर सकते हैं। अगर ईवीएम हैंग हो जाए या फिर डिस्प्ले काम न करे तो वोटर्स को अपना वोट डालने में ट्रबल हो सकती है। इससे वोटर टर्नआउट कम हो सकता है और चुनाव परिणामों की लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन उठ सकते हैं। दूसरा, ग्लिचेस चुनाव परिणामों की एक्यूरेसी को प्रभावित कर सकते हैं। अगर ईवीएम में टेम्परिंग की गई हो तो ये रॉन्ग रिजल्ट्स दिखा सकता है। इससे चुनाव हारने वाले कैंडिडेट या पार्टी रिजल्ट्स को चैलेंज कर सकते हैं और चुनाव प्रक्रिया पर क्वेश्चन उठा सकते हैं। ईवीएम ग्लिचेस का ओवरऑल इम्पैक्ट पब्लिक ट्रस्ट पर बहुत नेगेटिव हो सकता है। अगर लोगों को लगेगा कि ईवीएम रिलायबल नहीं है, तो उनका चुनाव प्रक्रिया से भरोसा उठ सकता है। इससे डेमोक्रेसी कमजोर हो सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ईवीएम ग्लिचेस को एड्रेस किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि चुनाव फ्री एंड फेयर हों। ईवीएम के ग्लिचेस के कई इंसिडेंट्स सामने आए हैं जिनसे उनकी रिलायबिलिटी पर सवाल उठते हैं। हालांकि ये इंसिडेंट्स रेयर हैं, लेकिन ये ईवीएम की वल्नरेबिलिटीज को हाईलाइट करते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश लोकल बॉडी इलेक्शंस के दौरान ईवीएम में ग्लिचेस की कई कंप्लेंट्स मिली थीं। कई जगहों पर ईवीएम ने सिर्फ एक ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट रजिस्टर किया, इवन इफ वोटर किसी भी बटन को दबाए। इसे ईवीएम टेम्परिंग की एप्रीहेंशन जताई गई थी और रिपोलिंग की मांग की गई थी। 2019 लोकसभा इलेक्शंस में भी ईवीएम ग्लिचेस की कुछ इंसिडेंट्स सामने आई थीं। चंदौली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ईवीएम ने बीजेपी कैंडिडेट को वोट रजिस्टर किया, जबकि वोटर ने एसपी कैंडिडेट को वोट दिया था। इस इंसिडेंट का वीडियो वायरल हुआ था और चुनाव आयोग को इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स देने पड़े थे। इन इंसिडेंट्स से पता चलता है कि ईवीएम ग्लिचेस कितने सीरियस हो सकते हैं। ये इंसिडेंट्स पब्लिक ट्रस्ट को कमजोर करते हैं और चुनाव प्रक्रिया पर क्वेश्चन उठाते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ईवीएम सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया जाए और ग्लिचेस को रोकने के लिए
adequate measures लिए जाएं. To reduce the possibility of glitches in EVMs and to enhance public trust, several measures can be taken. These include improvements in the design and manufacturing of EVMs, enhancing their security, and promoting transparency. The design and manufacturing process of EVMs should be made more robust. High-quality components should be used, and the manufacturing process should be subjected to stringent quality control measures. This will reduce the likelihood of technical glitches in EVMs. To enhance the security of EVMs, various steps can be taken. EVMs should use secure chips and software to make them tamper-proof. During transport and storage, GPS tracking and real-time monitoring can be employed to keep EVMs secure. To promote transparency, the Election Commission should regularly update the public about the security and reliability of EVMs. The public should be educated about how EVMs work and their doubts should be cleared. This will help in boosting public trust. To increase voter confidence, transparency and accountability are very important. The Election Commission should share all information related to EVMs with the public. Awareness campaigns about the security features of EVMs should be conducted. People should be informed about how EVMs are made tamper-proof. The audit process of EVMs should also be transparent. Independent experts should be allowed to inspect EVMs. The Voter Verified Paper Audit Trail (VVPAT) system should be implemented across the country. With VVPAT, voters can verify their votes. The Election Commission should work together with political parties, listen to their concerns, and reassure them about the security of EVMs. Section 7. टेक्नोलॉजी और इलेक्शन इंटेग्रिटी. टेक्नोलॉजी इलेक्शन इंटेग्रिटी को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है. ईवीएम के अलावा और भी कई टेक्नोलॉजीज हैं जो चुनावों को फ्री एंड फेयर बनाने में मदद कर सकती हैं. ऑनलाइन वोटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वोटर टर्नआउट को बढ़ाया जा सकता है. ऑनलाइन वोटिंग से लोग घर बैठे ही वोट डाल सकते हैं, जिससे फिजिकली चैलेंज्ड लोगों और सीनियर सिटीजन्स को वोट डालने में आसानी होगी. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का यूज बोगस वोटिंग को रोकने के लिए किया जा सकता है. आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा बार वोट न डाल सके. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज चुनाव परिणामों को सिक्योर बनाने के लिए किया जा सकता है. ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसे डेटा टैंपरिंग इम्पॉसिबल हो जाता है. टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके चुनाव को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है. सेक्शन 8 ईवीएम के बदलाव का इलेक्शंस पर प्रभाव. ईवीएम ने इंडियन इलेक्शंस में एक रेवोल्यूशन ला दी है. इन्होंने चुनावों को फास्ट, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाया है. ईवीएम के आने से बैलेट पेपर के एरा वाली बहुत सी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं. पहले बैलेट पेपर के एरा में रिगिंग और बूथ कैप्चरिंग की इंसिडेंट्स कॉमन थी. ईवीएम के आने से इन घटनाओं में कमी आई है. ईवीएम टेम्पर प्रूफ होते हैं, जिसे रिगिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है. ईवीएम की वजह से चुनाव परिणाम जल्दी आते हैं. बैलेट पेपर गिने में बहुत टाइम लगता था, जिससे रिजल्ट्स आने में देरी होती थी. ईवीएम से रिजल्ट्स कुछ ही घंटों में आ जाते हैं. ईवीएम ने चुनाव में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में भी मदद की है. लोगों को ईवीएम पर भरोसा है और उन्हें लगता है कि ईवीएम से फेयर इलेक्शंस होते हैं. सेक्शन 9 ईवीएम के फ्यूचर और चैलेंजेस. ईवीएम टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत है. हमें ऐसे ईवीएम डेवलप करने होंगे जो और सिक्योर, रिलायबल और यूजर फ्रेंडली हों. साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए ईवीएम को रेगुलरली अपडेट करना होगा. हैकर्स और मलिशियस एक्टर्स से ईवीएम को प्रोटेक्ट करना एक चैलेंज होगा. ईवीएम के यूज के बारे में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना भी जरूरी है. लोगों को ईवीएम का यूज करने के बारे में ट्रेनिंग देनी होगी. ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को और बढ़ाने की जरूरत है. लोगों का ईवीएम सिस्टम पर ट्रस्ट बने रखना बहुत जरूरी है. फ्यूचर में हम ऐसे ईवीएम देख सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लैस होंगे.
सेक्शन 10 कंक्लूजन ईवीएम और ट्रस्टवर्दी इलेक्शंस। ईवीएम ने इंडियन डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। यह टेक्नोलॉजी चुनावों को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद करती है। हालांकि ईवीएम के विद कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन्हें एड्रेस करना जरूरी है। ईवीएम की सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को और बढ़ाने की जरूरत है। पब्लिक ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम ईवीएम सिस्टम को और रोबस्ट बना सकते हैं। इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डेमोक्रेसी की लाइफ है। ईवीएम इस इंपॉर्टेंट काम में एक अहम टूल है। हमें ईवीएम टेक्नोलॉजी को अपनाना जारी रखना चाहिए और विद चैलेंजेस का सामना करके इसे और बेटर बनाना चाहिए।